बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो आज हम एक्सरसाइज 7.1 में मज़ीद क्वेश्चंस हल करेंगे। 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पार्ट क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज हम मज़ीद हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ताकि हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। एक टेबल बनाएं, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ के लिए, कुछ रकमों के लिए। किसकी? यानी वेरिएबल एक्स और वाई की। ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, और लीनियर इक्वेशंस जो हैं इन 2 वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से इसका टेबल बनता है। ठीक है, उसको भी गौर से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने y को अलग रखा था और जो बाकी वैल्यूज़ हैं जिसमें x वेरिएबल भी था उसको अलग रखा था, राइट हैंड साइड पे रखा था। और फिर हमने x की वैल्यूज़ पुट की थी, y की वैल्यूज़ हमारे पास आई थी। तो दूसरे क्वेश्चन में भी इस तरह करेंगे, ठीक है। उसी तरह से होगा, बिल्कुल एक जैसा मेथड है। अगर एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन इजी हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, चाहे x को अलग रख के y की वैल्यूज़ पुट करते जाएं और x की वैल्यूज़ फिर आपके साथ आएंगी, या y को अलग करें x की वैल्यूज़, या x की वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ आपके पास आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसको हल करना है, टेबल बनाना है। तो देखें हम क्या करेंगे कि y को अलग करेंगे। तो देखें यहाँ पर ये देखिए, ये माइनस वाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इज इक्वल टू के उस साइड इसको भेजेंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा। यानी देखें ये हो जाएगा 2x -2, और ये 4 प्लस में है तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और इज इक्वल टू माइनस वाई है तो इस तरफ आके ये प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाई अलग हो गया। अब देखें आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि y इस तरह से ज़्यादा आसान और वाज़ेह लगता है। y इज इक्वल टू 2x और -2 और -4 कितना होता है? ये आता है -6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को आपने देखना है और वैल्यूज़ आपने x की जगह पुट करनी है और y की वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम टेबल बनाते हैं। देखें टेबल, देखें टेबल आप बनाएं, स्केल लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा यानी तकरीबन 11 सेंटीमीटर लाइन लिया। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई लाइन की। और ये मैं लेता हूँ 3 सेंटीमीटर ताकि ओपनली बने। ठीक है,
क्लियर है स्टूडेंट्स। और ये भी थ्री सेंटीमीटर में ले लेता हूँ। ये हो गया। अब इसको मिला लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 3 सेंटीमीटर है तो इसका हाफ क्या होगा। देखिए इसका हाफ होगा 1.5, तो यहाँ आएगा। और यहाँ पर भी निशान लगाएं, यहाँ पर भी 1.5 आएगा। तो इसको बीच में से लाइन खींचे, डिवाइड करें इस बॉक्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें टोटल 8 बॉक्सेस यानी 16 बॉक्सेस बनेंगी। हम लाइनें खींचेंगे। आप इसका स्केल लें, बराबर होंगी तो टेबल सही बनेगा। तो देखें हम क्या करते हैं कि 1.4 सेंटीमीटर एक बॉक्स ले लेते हैं। तो ये एक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूसरा हो गया। आप जैसे भी लेना चाहे, जैसे इजी हो आपके लिए आप ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से आपने टेबल बनाना है। एक 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखें यहाँ पर आएगा x। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आएगा y। क्लियर है। तो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। देखें कौन सी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, आपके जहन में आएगा कि वैल्यूज़ क्या पुट करें। तो देखें सबसे पहले आप x की जगह, ये देखें ये इक्वेशन देखें, x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो y क्या आएगा। हम देखें इसको करते हैं। 2x की जगह 0 पुट करेंगे और -6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 0 हो जाएगा और -6, तो 0 -6 कितना आएगा, -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई, -6। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखें हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, 1 जब हम पुट करेंगे तो देखिए ये होगा 2
और x की जगह 1 हमने पुट किया यहाँ पे, और -6, 2 1 जार 2 और 2 -6 कितना होगा, ये आएगा -4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये -4 हो गया यहाँ पे, -4 हो गया। फिर हम देखें 2 पुट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें यहाँ पर जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 -6, 2 × 2 4 और -6, तो ये कितना आएगा, देखें ये आ जाएगा -2। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये -2 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब देखें 3 पुट करें। 3 जब हम पुट करेंगे तो 2 और x की जगह हम 3 पुट करेंगे, -6, तो 2 3 जार 6 और -6, तो क्या वैल्यू आएगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर -1 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। अच्छा, इनफाइनाइट रियल वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, हम कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, लेकिन इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं जो हम पुट कर सकते हैं, और y की वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं, और x की वैल्यूज़ हो सकती हैं इनफाइनाइट रियल नंबर्स। ठीक है, अब देखें हम -1 पुट करते हैं, तो देखें -1 जब हम पुट करेंगे तो ये होगा 2 × -1 -6। ठीक है, तो ये कितना आएगा, -2 और -6, तो ये कितना आएगा, -8। ठीक है स्टूडेंट्स, -8 आ गया। इसके बाद आप -2 पुट करें इक्वेशन में, तो देखिए ये होगा 2 × -2 -6। ठीक है, तो ये होगा -4 और -6, तो कितना आएगा, -10। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये -10 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, लास्ट वैल्यू हम पुट करते हैं -3, तो देखें जब हम इक्वेशन में -3 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 × -3, तो ये होगा -6 और -6, तो माइनस और माइनस प्लस और निशान माइनस का लगेगा, तो -12 आएगा। -12 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आंसर चेक करते हैं कि क्या टेबल में क्या वैल्यूज़ ने सही लिखी हैं या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें।
ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखें। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 है 1/2 into x plus 2y minus 6 is equal to 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखें, पहले दो पार्ट्स क्वेश्चन में हमने y को अलग रखा और ठीक है, और x की वैल्यूज़ हम पुट करते गए 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पर हम x को अलग रखेंगे, ठीक है, और y की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखें सॉल्यूशन। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे x को अलग रखें या y को अलग रखें, जो टेबल है वो एक जैसा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन बुक में इस तरह से गिवन है तो हम बुक वालों को ही फॉलो करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा देखें, हम लिखेंगे इसको कि ये हो जाएगा x प्लस 2y। क्लियर है स्टूडेंट्स? -6 से उस तरफ जाएगा, ये +6 हो जाएगा। 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखें x क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू, देखो ये होगा, डायरेक्ट में कर लेता हूँ, 6 × 2 होगा, तो ये माइनस में आएगा, तो 6 × 2 जब हम करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और +2y है उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। ठीक है, और इसको ही हम देख के वैल्यूज़ निकालेंगे, टेबल में पुट करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब हम y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो टेबल बनाते हैं। उसी तरह से देखें, ठीक है स्टूडेंट्स, near to 11 centimeter I draw length of a line and the width is about but exactly is a 3 centimeter line. We divided it to 1.5, then we cut it in the middle, so it will divide it to a boxes। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है, 49 हमने करीबन 11 सेंटीमीटर ली। ठीक है, फिर हम वेट को 1.5 लेंगे, तो टेबल आप बना सकते हैं, इजी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? टेबल मुश्किल नहीं है। 3 सेंटीमीटर है तो हाफ वे इसका होगा यहाँ, और यहाँ पर भी बना लेते हैं तो यहाँ आएगा। इसको
ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए 8 बॉक्सेस बनेंगी। 1.4 सेंटीमीटर की आप बनाएं, जैसे भी आप बना सकते हैं, इजी है, आप बना लें, ज़रूरी नहीं है मेरी तरह बनाएं। देखिए कितनी बॉक्सेस हो गई, 1 2 3 4 5 6, और देखें इसको 7 कह देते हैं, और ये 8 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम y लिखेंगे। ठीक है, y, और यहाँ पर हम x लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखें, अब हम देखें इस इक्वेशन में y की वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखें पहले हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। ठीक है, जब हम 0 पुट करेंगे तो देखिए ये होगा 12 माइनस 2 इंटू 0। ठीक है, तो 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 हो गया, तो ये आ गया 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, x की वैल्यू क्या आई, 12। फिर हम पुट करेंगे 1। ठीक है, 1 जब हम पुट करेंगे तो देखें 12 माइनस 2 और y की जगह 1, देखें 12 माइनस 2, तो क्या वैल्यू आई, 10। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 हम पुट करेंगे। ठीक है, फिर हम वैल्यू लेंगे y की 2, तो 2 जब हम लिखेंगे तो ये होगा 12 माइनस 2 इंटू 2, तो 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो 12 माइनस 4 कितना आएगा, ये आएगा 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम पुट करेंगे वैल्यू 3y की इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो 12 माइनस 2 इंटू 3, क्लियर है स्टूडेंट्स, तो 12 माइनस 2 3 जार 6, 12 माइनस 6 कितना होता है, 6 आएगा। ठीक है, तो 6 आ गया। इसके बाद देखिए माइनस वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ पर चलते हैं, तो यहाँ पर हम इक्वेशन में y की जगह -1 पुट करेंगे। तो -1 जब हम पुट करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू आएगी, देखें वैल्यू आएगी
12 माइनस 2 इंटू वाई क्या पुट करेंगे -1। तो देखिए ये होगा माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये होगा 2। तो 12 + 2 कितना आया 14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 14 आ गया। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे -2। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस इक्वेशन में 12 और -2 इंटू -2, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी 12 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो +4। क्लियर स्टूडेंट्स। तो 12 + 4 कितना होता है 16। तो जब हमने y की वैल्यू -2 पुट की तो हमारे पास x की वैल्यू आई 16। अच्छा, लास्ट वैल्यू देखिए हम पुट करेंगे -3। जो -3 इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखें ये होगा -3 और 12 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 और 12 + 6 कितना होता है 18। क्लियर स्टूडेंट्स। तो -3 12 + 6 इज इक्वल टू 18, तो 18 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपने टेबल ड्रा करना है। इसके अलावा ये मैं थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं y की, ठीक है, जो आप पुट कर सकते हैं और x आपके पास x की वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी। लेकिन ये लिमिटेड वैल्यूज़ है, कुछ ही वैल्यूज़ जो हैं हमने पुट की हैं। इस तरह से आपने टेबल को बनाना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आसान से क्वेश्चन है, इजी है। ठीक है, देखें अब इसका देखें लास्ट क्वेश्चन देखें 9 क्वेश्चन नंबर 9 का एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 4। तो देखें ये भी आसान है। इसके साथ ही हमारा 7.1 कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे। तो देखें (2.3) x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। लेकिन इसका सलूशन वही तरीका है, आसान है। ठीक है, x को अलग करें तो देखें ये x माइनस 2y, ठीक है, इसको लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये 3 डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। और ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा। क्लियर है। और x इज इक्वल टू देखिए इस तरह होगा कि ये हो जाएगा -3 और ये प्लस में, ये माइनस में है तो उससे जाके प्लस में हो जाएगा। ये -2y है। ठीक है, ये -2y देखिए दोबारा ये 3 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 × -2। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2 के साथ कैंसिल, तो -1 बचेगा। -1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा? -3 होगा। तो -3 ये हो जाएगा और ये -2y है, तो दूसरा जाके +2y हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा 2y और -3। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आसान है, ये आपको आना चाहिए। अब इसी इक्वेशन को देखते हुए हम टेबल बनाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए टेबल किस तरह बनता है, आसान है, उसी तरह से बनेगा टेबल। ठीक है, ये विड्थ मैंने 3 सेंटीमीटर लिए है और लेंथ मैंने, ठीक है, 11 सेंटीमीटर लिया है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखें, इसको हाफ करें, यानी 1.5 यहाँ पे आएगा और यहाँ पर भी निशान लगाएं ताकि हम इसको डिवाइड कर सकें, बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, स्केल लें इसको, इसमें 8 बॉक्सेस बनेंगे। ठीक है, यानी टोटल 16 बॉक्सेस इसके बनेंगे। यहाँ पर हम इसका स्केल लेते हैं, 1.4 सेंटीमीटर मैंने एक डिवीज़न या एक बॉक्स का लेंथ लिया है। जैसे आपके लिए आसानी हो आप बॉक्स बना सकते हैं। दो, 3, 4, 5, ये 6 और ये 7 और 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन गए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखें, y और ये x। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखें, हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें, इस इक्वेशन में पहले हम 0 पुट करते हैं y की जगह।
तो देखिए ये होगा 2y यानी 0, y की जगह 0 लग गया और -3, तो 0 हो गया और -3, तो ये आया -3। ठीक है, तो 0 जब हमने y की जगह पुट किया तो x हमारे पास क्या आया, -3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए हमने 1 पुट करना है। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 -3, तो 2 - 3 कितना आएगा, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये -1 आया। इसके बाद देखिए हम 2 पुट करेंगे, तो जब हम 2 पुट करेंगे तो ये होगा 2 × 2 -3 इज इक्वल टू 2 × 2 4, 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 आया। देखिए फिर हम 3 पुट करेंगे, 3 जब हम पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास x की आएगी 2 × 3 -3, 2 × 3 कितना होता है, 6, और 6 - 3, तो 6 - 3 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अब आते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ। जब हम -1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखें 2y की जगह -1 और -3, 2 × -1 तो -2 और -3, तो -2 और -3 -5 आएगा। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको, माइनस प्लस और निशान माइनस का लगेगा। ठीक है, इसके बाद -2 पुट करें इक्वेशन में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो 2y की जगह क्या पुट करें, -2 पुट करें। क्लियर स्टूडेंट्स, और -3 है, तो 2 × -2 कितना होता है, -4 आएगा और -3, तो -4 और -3 कितना होता है, -7। ठीक है, तो -7 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए लास्ट वैल्यू -3 पुट करें, तो देखिए ये होगा 2 × -3 और -3 और -3, 2 × -3 कितना होता है, -6, और -6 और -3 कितना होता है, -9। ठीक है, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास, -9। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन भी यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपने लिमिटेड वैल्यूज़ हमने ली हैं, इसको आपने कवर करना है, इस तरह से आपने टेबल बनाना है, वरना इसके अलावा तो अनलिमिटेड और इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं x और y की। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये 7.1 का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई बात हो, कोई सजेशन देना चाहें, कोई मसला हो, कमेंट करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान।